अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुरमिटकल के अंबेडकर सर्कल पर एमएलए शरणुगुड़ा कंदुकूर ने बाबा साहेब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम की नई तामीर की गई मूर्ति को फूल की माला पहनाकर इफ्तिताह किया और एमएलए शरणुगुड़ा कंदुकूर को शानदार इस्तकबाल किया। शरणुगुड़ा ने कहा है कि गुरमिटकल इलाके में मेरे वालिद नागन्ना गुड़ा कंदुकूर को एमएलए बनाकर इन महान लोगों का मूर्ति बनाने को जो मौका यहाँ लोगों ने दिया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं। और कहा कि बाबू जगजीवन राम की मूर्ति के संगे बुनियाद मेरे वालिद नागन गुड़ा कंदुकूर ने की थी और आज मुझे जो इन महान लोगों की मूर्तियों के इफ्तिताह करने का मौका मिला है, मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम में चीफ ऑफिसर भारतीय तहसीलदार नीलापा प्रभार और अंबेडकर के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुरमिटकल से फातिमा अरफाशी की यह रिपोर्ट। ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತಂದೆಯವರು ಶಾಸಕರಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಹಾನರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂತ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಋಣಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಲದು. ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಕಡ್ಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಿರೀಟ ಇಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಪ್ಪಣ್ಣವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಪ್ಪ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾಗನಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾಗನಗೌಡರ ಮಗ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು. ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಾಗನಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರೇ ಬಹಳ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಿ, ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಘಟನೆದವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಲಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನ ಶರಣಗೌಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ದುಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು, ಸಂಘಟನೆರವರು, ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಅದಿಷ್ಟೇ. रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरा एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली की हिदायत पर प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर योगेंद्र रेड्डी और ऑफिसर यूसीडी चार मीनार सर्कल ने जो तलबा व तालिबात इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में बहैसियत वॉलंटियर तलबा व तालिबात शिरकत किए थे, उन तमाम तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। और इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद जलील, मौलवी सईद अफसर निजामी और सुरैया, आयशा, सारा और तमाम स्टाफ ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की शिकायत के मुताबिक मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिसर कृष्णा की क़ियादत में मुकामी शहर श्रीकाकुलम के जेवाई स्कूल में हक़ तालीम कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए किताब के कमरे को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर SFI के जिले सदर सेक्रेटरी डी चंदू हरीश ने कहा है कि आइन के जरिए फराहम करदा हक़ तालीम कानून की दफासी के मुताबिक कॉलेज के अहाते में किताबों के अलावा यूनिफॉर्म बेचना कानूनी जुर्म है। श्रीकाकुलम जिले के जनसेना कायदीन डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने अपने खानदान के साथ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उनकी बीवी राधा रानी, बेटे बेटी और बड़े बहनों के साथ तिरुमला में दर्शन किए। गरीबों के साथ खड़े और भूख मिटाने वाले गुंडू शंकर कैंटीन को 446 दिन से जारी रखा गया है। गुज़िश्ता 445 दिनों से सैकड़ों लोग शहर के
کئی مقامات پر اور پرانے بس اسٹینڈ علاقوں میں واقع کینٹین میں اپنی بھوک مٹا رہے موسم سے قطع نظر ان کا مقصد قیمت پر سمجھوتہ کیے بغیر مزیدار معیاری کھانا پیش کرنا ہے۔ وزارت داخلہ بی پی آر ڈی نے بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور این سی آر بی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو CDTI سینٹرل ڈیٹیکٹو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد اور آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی راجا شیکھرن ڈائریکٹر CDTI حیدرآباد IPS ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کی قیادت میں کیا اور نظام آباد کمشنریٹ کا دورہ کیا اور مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے شکوک و شبہات جمع کیے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ میٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ضلع سطح کے مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے محمد سفیان اقبال کو ریاستی سطح کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ٹاؤن CI روی کمار نے آرمور ٹاؤن کے پولیس اسٹیشن میں ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں ٹاؤن کانگریس کمیٹی اقلیتی جنرل سیکرٹری ساجد اور قائدین شاہد موجود تھے۔ سنیل ڈمپل پاکستان مخالف ریلی کی قیادت کر رہے پاکستان کے جھنڈے ISI جیش محمد حجاب طالبانی عسکریت پسندوں کے پتلے جلائے حکومت ہند سے جنگ شروع کرنے سرجیکل اسٹرائک اور پاکستان کو تباہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ POK گلگت بلتستان کو آزاد کرو کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ BJP NDA حکومت کی پولیس کی ناکامی بھی نظر آتی ہے اور اب اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک بار پھر سے پاکستان نے حملہ کیا ہے، ہمارے شہیدوں کو کٹھوعہ میں شہید کیا ہے اور پاکستان کی ISI نے اور ان کے طالبانی لشکر طیبہ جیش محمد کے آتنکوادیوں نے حملہ کیا ہے اور گھات لگا کر کے 2 دن میں ہمارے 7 جوان شہید ہوئے ہیں، 5 کٹھوعہ بشولی میں، کلگاؤں میں اور اس سے پہلے شیو کھوڑی میں، اور ریاسی کی بس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے پردھان منتری جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ گرہ منتری رکشا منتری آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمپلیٹ فیلئر ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کا، اور کمپلیٹ فیلئر ہے یہ NDA کی سرکار کا جو جموں کشمیر کے لوگوں کی سرکشا نہیں کر پا رہی ہے۔ ہماری یہ مانگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سرجیکل سٹرائکس کر کے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اور نمبر 3 ہماری یہ مانگ ہے کہ یہاں پہ جموں کشمیر میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایک کومبنگ آپریشن کریں کہ یہ آتنکوادی کہاں سے آتے ہیں، کون سے دروازے کھلے ہیں، آتنکوادی حملے کرتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ ڈمپل جی، مرکز کی سرکار کہتی ہے کہ کشمیر گھاٹی میں اتنا پریٹک آ گیا، ہم نے کشمیر کو ٹھیک کر دیا ہے۔ کشمیر کو ٹھیک کرنے کے بعد جو آتنکواد ہے جموں میں پھیل رہا ہے۔ ارے بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ کلگام ٹوئن انکاؤنٹر معاملہ پولیس اور فوج کی بڑی کامیابی، پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ کلگام کے جڑواں انکاؤنٹر کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ کلگام جڑواں تصادم 7 جولائی 2024 کو جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں ہوا تھا۔ دوہرے تصادم میں 6 جنگجو مارے گئے، 2 فوجی لارنس نائک پردیپ کمار اور سپاہی پروین جنجل پربھاکر عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ راجوری میں عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک فوجی زخمی ہوا۔ جموں کشمیر پولیس اور ہندوستانی فوج کلگام کے چنیگام اور موٹرگام علاقوں میں انکاؤنٹر کے مقامات پر کومبنگ آپریشن کر رہی۔ دوسرا جو ہے اس میں جو ہے وہ جو مارے گئے دوسرے توحید احمد راتھر اور شکیل احمد وانی اور جو ہے وہ زاہد احمد ڈار جو ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ کل کنکلوڈ ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس انکاؤنٹر کے ان دونوں میں جو ہے وہ FIR رجسٹر ہوا ہے۔ پہلے انکاؤنٹر میں جو ہے وہ FIR 100 2024 پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کلگام میں جو ہے رجسٹر ہوا۔ دوسرے میں جو ہے وہ FIR 53 2024
जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था, तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जहाँ पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जो ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा, उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पनाह और कई महीनों से वो इसकी जो है वो इस हाइड का इस्तेमाल करते थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर 1 सेक्टर से वो थोड़ा। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचंद्र कुमार ने 15 कवर कमांडर के हमरा सिक्योरिटी सेटअप का जायजा लेने के लिए काउंटर टेररिज्म ग्रिड में तैनात यूनिट्स का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने हालिया कामयाब ऑपरेशंस के बारे में फौजियों से बातचीत की। उन्होंने शहीद होने वाले हीरोज को खाज अकीदत पेश की और फौजियों को आने वाले तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशनल तैयारी की आला हालत में रहने की तरकीब दी। गांधी भवन में दोपहर 12 बजे तेलंगाना यूथ कांग्रेस की रुकनियत इंतखाबात के आगाज के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें कई अहम कारकुनों ने शिरकत की। मौलरेड्डी राम रेड्डी ने राम मंजिल में वाक़ R&B इमारत में स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। मौलरेड्डी राम रेड्डी ने राम मंजिल में वाक़ R&B इमारत में रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली। MP चिमला किरण कुमार रेड्डी, मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु यशकी, MLA मौलरेड्डी रंगारेड्डी और बिल्ला अलैया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और राम रेड्डी को एजाज से नवाजा। TPCC के तर्जुमान चिंगानी दयाकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से तेलंगाना में KCR की हुक्मरानी से नाराज बेरोजगार नौजवान अगर हुकूमत से अपील करते हैं तो KTR ने उनकी रहनुमाई की साजिश रची है। DSC ग्रुप 2 के साथ गुलाबी मीडिया बैच और बेरोजगार नौजवान तशद्दुद की तरफ माइल हो रहे। KTR, आप बेरोजगार को तंग करते हैं तो आप सियासी तौर पर मर चुके हैं। BRSV के कायदीन कदारी स्वामी टंगाबालू जंगैया और दीगर ने BRSV प्रोग्राम में शिरकत की, जहां OU आर्ट्स कॉलेज के सामने CM रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया गया, जो बेरोजगारों के मसाइल के तई लापरवाही बरत रहे थे। पुतला जलाने वालों को बोलाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। MLA गवर्नमेंट विप बिरला अलैया ने कहा है कि पिछली BRS हुकूमत में MLA BRS में नौकरियों और ठेकेदारों के लिए शामिल हुए थे, अब वो अवामी हुक्मरानी के लिए कांग्रेस पार्टी में आ रहे। KCR ने लोगों की हिम्मतें तोड़ दी हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक रियासती महकमे बल्दियात के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लोगों को मौसमी बीमारियों और डेंगू बुखार के बोझ तले देने से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में GHMC कमिश्नर अमरापाली, एडिशनल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। अमरावती के इंदावली में उनकी रिहाइशगाह पर तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश के जरिए मुनक्किदा प्रजा दरबार एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ रहा। नौजवान रहनुमा जो उनके मसाइल पूछने के लिए आने वाले लोगों को सलाम करते हैं, हेलो दादा, हेलो माँ, हेलो बहन कहते हैं, उनकी तरफ से अपीलें मौसूल हो रही। पिछली हुकूमत में अपने मसाइल के इजहार के लिए आने वालों को रुकावटें लगाकर रोका गया था और बहुत से मसाइल पैदा किए गए। मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर BJP महिला मोर्चा के ज़रिए एहतमाम धरने में शिरकत की और कांग्रेस हुकूमत की तरफ से ख़वातीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। హామీ ఇచ్చినారు, ఒక్క ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఒక్కరికి కూడా అది అప్లికేషన్ ఎంతో మంది అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు, ఒక్కరు ఏది కూడా రాలేదు. మరి మన తెలంగాణలో ఎన్నో 2600
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को मुनासिब अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट से बातचीत की। स्टॉक में मौजूद अद्वियात और डेंगू टेस्टिंग किट्स के बारे में भी दरियाफ्त किया। हल्के कारवान के रिहायशियों से दरख्वास्त की कि डेंगू के तेज टेस्ट और वायरल बुखार की अद्वियात के लिए अपने करीबी बस्ती दवाखाने का दौरा करें। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर गोलकुंडा जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के अंदर वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कॉलेज के तमाम तफसीलात लिया था। और आज से 8 दिन पहले प्रिंसिपल साहब हमारे जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के चंद मेंटेनेंस के कामों का मुझको लेटर दिए थे और मैं फौरी कमिश्नर एजुकेशन से मुलाकात कर जो भी प्रिंसिपल साहबा ने दिए थे उन तमाम को सैंक्शन किया और आज से 2 दिन पहले आकर इंस्पेक्शन करे, वो मंजूर हो चुके। और उसी तरीके से और कुछ काम है वहाँ पर अटेंडर्स की और स्वीपर्स की ज़रूरत है, वो भी मुझको आज लेटर दिए। और तमाम जूनियर कॉलेज के अंदर 800 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं और डिग्री कॉलेज के अंदर करीब 1100 तक एडमिशन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर या पहले नंबर या दूसरे नंबर पर इतनी बड़ी इमारत सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब के MP फंड से जो आज इमारत ठहरी हुई है, जिसके अंदर जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए चल रहा है। मैं समझता हूँ हैदराबाद के अंदर नंबर 1 कॉलेज है और वहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है रिज़ल्ट। और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना GHMC की जानिब से जो पौधे लगाने का प्रोग्राम था और जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर भी आज वो पौधों का प्रोग्राम आगाज़ किया, वहाँ पर भी पौधे लगाए। और उस प्रोग्राम के अंदर GHMC के सर्कल 13 के डिप्टी कमिश्नर मैडम और हॉर्टिकल्चर के फॉरेस्ट ऑफिसर्स उन प्रोग्राम में शामिल थे। और हल्के कारवान के गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, साबिका नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब पठान साहब और नालानगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। और उसी तरीके से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का सडन इंस्पेक्शन किया गया, जो पब्लिक की शिकायत और पिछले 15-20 दिन से शहर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो वायरल चल रहा है, जो बुखार जाड़ा बुखार और उसी तरीके से डेंगू के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, रोज़ाना पेपर के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर मुझको चंद शिकायतें फ़ोन पर आई थी और सडन मैं आकर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया और तमाम पेशेंट से और तमाम लोगों से मुलाकात कर पूछा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर डेंगू टेस्ट करने के लिए भी किट्स अवेलेबल है और तमाम दवाएं भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, वैद्य विज्ञान प्रसाद के कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से मुलाकात कर और कुछ किट्स की ज़रूरत है और कोई दवाएं की ज़रूरत है और कुछ भी ज़रूरत है तो इंशाल्लाह नुमाइंदगी करने के लिए जमात आगे बढ़कर हर वक्त तालीम मैदान में और सेहती मैदान के अंदर आगे बढ़कर काम करती है। इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगी। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज से 15 दिन पहले कलेक्टर हैदराबाद इसी गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का मायना करे थे और कई गवर्नमेंट स्कूल्स का भी मायना करे थे। इंशाल्लाह फिर कलेक्टर साहब को कारवान के अंदर पन्नीपुरा हॉस्पिटल है और कई बस्ती दवाखाने हैं, उन बस्ती दवाखानों का भी दौरा कराना इंशाल्लाह करीब में दौरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपके हल्के जात के अंदर कोई भी मसाइल कुछ भी रहे आप मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और गोलकुंडा सुपरिटेंडेंट साहब, RMO साहब, तमाम स्टाफ से मुलाकात किया, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। CPI नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अगरचे लोगों ने बीजेपी को गुज़िश्ता इंतखाबात में सबक सिखाया था, लेकिन मोदी हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। CPI मंडल सतह के सियासी तरबियती क्लासों का शहर वरंगल के कोटावाड़ा में आगाज हुआ। CPI का पहला झंडा पार्टी के रियासती सेक्रेटरी विंग के अरकान थाकलपल्ली श्रीनिवास राव ने लहराया। बादशाह चाडा वेंकट रेड्डी ने तरबियती क्लासों के इफ्तिताह इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत CPI वरंगल मंडल के सेक्रेटरी बेसा रविंदर ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया।
भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटीआर ने दिल्ली में बीआरएस कायदीन सुरेश रेड्डी और हरीश राव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलाकात की और केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस आइन की हिफाजत की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक तरह से खुद फरेबी का इर्तिकाब कर रही है, जिससे आइन के रूह को नुकसान पहुंचता है। 1967 में ग्याल नामी शख्स ने हरियाणा में पार्टी से निराफ किया था, तब से उनके नाम से आयाराम और गयाराम की सखाफत पैदा हुई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।